सर छात्र मुद्दे पे जो है लगातार जो है छात्रों का आंदोलन जारी है। हालाँकि जो है कोर्ट के आदेश के बाद फिर से एक बार जो है माहौल गर्म आ गया है। देखिए, छात्रों का जो विषय था, जो उनका आंदोलन चल रहा था, उस पर मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान देते हुए त्वरित कार्रवाई प्रारंभ किया और जेपीएससी के अध्यक्ष सहित सदस्यों का इस्तीफा भी हुआ, 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और कह सकते हैं कि जितनी त्वरित गति से मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया झारखंड के अंदर, अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, केंद्र में भी नीट का मामला आया, लेकिन कहीं भी इतनी तेजी के साथ आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी जितना झारखंड में हुआ। ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी का छात्रों के प्रति क्या रवैया है और ये एक बेहतर कोशिश हुई थी मुख्यमंत्री की और छात्रों के डिमांड पर और जो सीआईडी ने जांच किया, उस जांच के आधार पर जो अनियमितता पाई गई उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी वैसे परीक्षाओं को जो विवादित रहे थे उनको रद्द कर दिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि सीएम ने अपना मजबूत ढंग से जो है कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण कि कोर्ट ने वो सारे फैसले को रद्द कर दिया। नहीं, देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता इसलिए भी है कि पहली बार अगर छात्र कोर्ट गए तो सेम डे में तो सरकार को कोई अवसर मिला नहीं और सरकार ने कोर्ट ने सरकार को समय दिया है। उस समय में सरकार तैयारी के साथ अपनी बात को रखेगी। ये बात छात्रों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही डेट में सरकार अपना पक्ष मजबूती से अचानक से रखने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए कि कोर्ट में गया क्या कार्रवाई हो रही है, जब तक सरकार को कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिलता है, कोई सूचना नहीं मिलती है, तब तक सरकार अपना पक्ष नहीं रख सकती है। ये स्वाभाविक तौर पर है। इस बात को सबको समझने की ज़रूरत है कि जब कोर्ट ने सरकार को जब समय अलॉट किया, समय दिया है कि आप 15 दिनों के अंदर अपनी बात रखी सरकार रखे, क्या जाँच हुआ, क्या किन कारणों पर, क्या आधार है रद्द करने का, इन चीज़ों के लिए काउंटर एफिडेविट करने का जो समय सरकार को मिला है, उस अवधि में सरकार अपना पक्ष रखेगी। ये इन चीज़ों को सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस प्रकार से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो चाहते हैं कि इसको राजनीतिकरण करें, इसको राजनीति का रूप दें और सरकार को बेवजह बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में वो सफल नहीं होंगे। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, मतलब दायित्व किया गया। देखिए, पहली और दूसरी जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसकी जांच तो सीबीआई कर रही है। आज तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो ये कहना कि सीबीआई ही इसका उद्भेदन करेगी, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले का रिकॉर्ड है कि सीबीआई ने झारखंड के मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला अभी तक नहीं दिया है। तो वैसी स्थिति में राज्य की जो एजेंसी है, सक्षम एजेंसी है सीआईडी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि जेपीएससी के अध्यक्ष समेत सदस्यों का इस्तीफा हुआ और लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें मामला सामने आया है, तो सीआईडी सक्षम प्राधिकार है, उससे जांच चल रहा है और उस सीआईडी के जांच के आधार पर ही जो महत्वपूर्ण चीजें उभर कर सामने आई, उसके आधार पर ही सरकार ने ये परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया। तो क्या लग रहा है इस पे राजनीति हो रही है? निश्चित तौर पर खुले मन से राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कार्रवाई बड़े ही सुनियोजित तरीके से, जो छात्रों का आंदोलन चला था उसमें अपने लोगों को भेजकर, अगल बगल के राज्यों से लोगों को बुलाकर और आंदोलन को दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया। झारखंड के जो छात्र थे वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। उनके साथ मंत्रिमंडल के जो बात हो रही थी, कमेटी की बात हो रही थी, उस पर वो बिल्कुल आशान्वित थे और उन्हें बड़े ही सहज भाव से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, झारखंड सरकार आगे बढ़ रही है। झारखंड सरकार पर भरोसा किया उन लोगों ने और अपने आंदोलन को समाप्त भी किया। लेकिन इस बीच में कुछ कोचिंग माफिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस प्रकार से इसको राजनीति कलर देने का प्रयास किए हैं, जिसके कारण से आज ये स्थिति बनी हुई है और खासकर वैसे लोग जिसको इस नौकरी से या छात्रों से कोई मतलब नहीं है, केवल वो अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए सामने आकर और इस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और इसका दिशाहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लंबे आंदोलन के बाद नहीं कर सका, वो झारखंड ने किया। इस आंदोलन में वैसे भी छात्र हैं जिनको कि शुद्ध रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, वो आंदोलन का हिस्सा भी नहीं बने थे, तो वैसे छात्रों को क्या कहेंगे आज जन
नहीं, देखिए, छात्रों को ध्यान देना चाहिए अपनी शिक्षा पर, और उनकी जो वाजिब मांग थी उसको सरकार ने माना। वास्तविकता को समझते हुए और जो परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई, उस पर उसको आधार मानते हुए सरकार ने एक बेहतर फैसला लिया। लेकिन अब उसमें पहले से जो नियुक्त लोग हुए थे कोर्ट के आदेश पर, वो कोर्ट गए। अब कोर्ट का अगर जो निर्णय आता है तो उसमें सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार अपना पक्ष रखेगी कि सरकार के पास कौन सा अधिकार था, कौन सा सूत्र था, सूत्रों से क्या जानकारी मिली है, कैसी गड़बड़ी बात सामने आई है, उनके जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर हमने सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का काम किया था और नियुक्तियों को एक तरह से रद्द किया। तो ये छात्रों के हित में निर्णय लिया गया। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें जो सरकार को समय मिला है काउंटर एफिडेविट करने के लिए, इस अवधि में सरकार बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखेगी।